बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पैटर्न वेट। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है गाय भैंस भेड़ बकरी में वेग हीट या एस्ट्रस साइकिल उसके बारे में जो है हम आज रोशनी डालेंगे, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप गाय देख रहे हैं ये कल से हीट में आई हुई है। तो जो जानवर हीट में आया होगा, वेग में आया होगा, एक तो वो जानवर जो है वो बार बार यूरिनेशन पेशाब करेगा और जो उसका बलवा है उसकी मूवमेंट जो है वो बार बार होगी। पेशाब के साथ साथ बलवे की मूवमेंट होगी और साथ वेजाइनल सिक्रीशन जो है जिसको हम कहते हैं तारा या नाड़े करना, वो जो है वो काफ़ी थिकी होंगे और वेरी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ़ और शफाफ होंगे और वो ऐसे लटक रहे होंगे। और जो टेल के बाल है यहाँ से ये देखे बाल जो है वो उठे हुए होंगे। जानवर जो है दूसरे जानवर के ऊपर माउंट करेगा, दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ेगा, या अगर कोई उसका ऑनर या कोई दूसरा बंदा उसको खोलने जाता है या चारा डालने जाता है तो वो उसके ऊपर मूव जो है वो करेगा, उसके ऊपर माउंट करने की कोशिश करता है जानवर। दूसरा, जिस दिन जानवर हीट में आया होगा उस दिन जानवर चारा कम खाएगा, क्योंकि जब चारा कम खाएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, दूध की पैदावार, वो भी कम हो जाएगी। तो जो जानवर सुबह 6 बजे बोला होगा उसको शाम 6 बजे यानी कि आफ्टर 12 आवर 12 घंटों के बाद हम उसकी एआई करेंगे। और अगर इसके दौरान हमने जल्दी की तो जानवर नहीं रहेगा। उसकी वजह उसकी जो काज है ना रहने की, क्योंकि असल में ये जो फीमेल है उसका एग रिलीज़ होगा ओवुलेशन, क्योंकि ओवरी से जो है वो एग का आना, जब तक एग नहीं आएगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्योंकि ये एग जो है ये 12 से 18 घंटे के दरमियान आफ्टर कमिंग इन टू दी एस्ट्रस, हीट में आने के बाद जो है 12 से 8 घंटों के बाद जो है फीमेल जो है कौ है वो अपना एग जो है वो शेड करती है, रिलीज़ करती है। तो जब हम इसके अंदर वो रखेंगे, अपना सीमेंट डिपॉजिट करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पीरियड के दरमियान अगर हम यही करेंगे तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। ये तो एक्सटर्नल साइन मैंने बताया आपको। अब जब हम इसकी जो लैंडमार्क है, जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो जो सर्वैक्स है, सर्वैक्स को पढ़ने के बाद आगे हम जो जाते हैं यूट्रस, यूट्रस के बाद राइट एंड लेफ़्ट जो हॉर्न है, राइट एंड लेफ़्ट हॉर्न, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं फिलोपियन ट्यूब के साथ। और जो फिलोपियन ट्यूब है बहुत ही बारीक ट्यूब होती है, उसके 3 हिस्से होते हैं, इस्थमस है, एम्प्यूला है और तीसरा पार्ट भी होता है। तो वो कनेक्ट होते हैं ओवरी के साथ। इनके रास्ते, इस ट्यूब के रास्ते जो है वो एग जो है वो आ रहा होता है हॉर्न के अंदर। तो हम जब एआई करते हैं तो सीमन को डिपॉजिट कर देते हैं उसकी जो बॉडी ऑफ दी सर्वैक्स है वहाँ से, क्योंकि राइट एंड लेफ़्ट दोनों हार जो है वो खुल रहे होते हैं, तो दोनों तरफ जाने के चांस ज़्यादा होते हैं स्पर्म के। अगर राइट साइड से एग आया है तो स्पर्म जो है वो राइट तरफ चल जाएंगे, और अगर लेफ़्ट साइड की ओवरी ज़्यादा एक्टिवेट है, वहाँ से एग आया है तो वहाँ भी चले जाएंगे। और इस तरह जब फर्टिलाइजेशन जो है, मलाप जो है, जाइगोट बनने के चांस ज़्यादा होंगे। तो अभी मैं इंटरनल जो है वो सारे ऑर्गन का चेकअप करूँगा कि आया इसकी टोन ठीक है, आया इसके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, आया सर्वैक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो डायलेट तो नहीं कर गई, वो मुड़ तो नहीं गई, उसके अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई यानी फंक्शन, या जो सर्वैक्स के आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो ठीक है या नहीं है, स्ट्रक्चरली वो फंक्शन है या नहीं है। या फिर जो ओवरी है, एक सबसे बड़ी वजह जानवर का बार बार फेर खाना, बार बार रिपीट करना, बार बार गर्मी में आना, वो जो ओवरी है, ओवरी के ऊपर सिस्ट एक कवर चढ़ जाता है। आम जबान का जी हम उसकी चर्बी चढ़ गई है, या तो वो फोलिकुलर सिस्ट हो सकता है या वो लेदरी सिस्ट हो सकता है। तो वो सारी जो है वो इंटरनल ऑर्गन को चेक करने के बाद जो है हमें पता चलता है कि आया ये ठीक है या नहीं। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा गर्म है।
तो ये जनाब मैंने AI ग्लव्स जो है डिस्पोजेबल फ्रेश ये मैंने ले लिया, और मेरे दूसरे हाथ में ये है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ये एज ए लुब्रिकेंट जो है हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जानवर जब स्किन करेगा, जोर लगाएगा तो हमारा हाथ स्लिप हो, उसको दर्द ना हो, पेन ना हो, आराम के साथ हमारा हाथ जाए वो अंदर चला जाएगा। तो ये बिस्मिल्लाह। तो ये जनाब ये करो। तो ये जो है बिस्मिल्लाह। तो अभी हम इसकी जो डेफिकेशन है, जो अंदर डंग है, गोबर है, वो निकालेंगे, ताकि हम इंटरनल ऑर्गन जो है उनकी एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल ठीक कर लें। क्योंकि जब तक सही तरह ये डंग नहीं निकलेगा तो इंटरनल ऑर्गन जो है उनकी एग्जामिनेशन में जो डिफ़िकल्टी आती है। तो अभी ये आराम से खड़ी हो गई है, और अभी ये रोस्टेनिंग कर रही है। ये देखें कैसे इसने अपने को इकट्ठा कर लिया। अपना हाथ वहाँ हम रोक लेंगे, ये सांस लंबा लेगी तो हमारा हाथ खुद ही अंदर चला जाएगा। तो दिस अभी जो लैंडमार्क है सर्वैक्स इन माई हैंड, सर्वैक्स मैंने पकड़ लिया है इसकी। सर्वैक्स के बाद जो है बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है वो आगे राइट एंड हॉर्न, जो लेफ़्ट हॉर्न है उनके साथ, और आगे जो हॉर्न है दे आर कनेक्टेड राइट एंड लेफ़्ट, जो फिलिपियन ट्यूब है। तो अभी जिसकी मैं टोन देख रहा हूँ, हॉर्न की जो टोन है वो कैसी है, आया इसके अंदर कोई यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन, पायोमेट्रा, इंडोमेट्रा या मेट्राइटिस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम देख लेंगे। तो अभी इसकी जो टोन है वो भी ठीक है। जो ओवरी है, राइट जो ओवरी है उसके अंदर सिस्ट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जो चांस होते हैं जो राइट ओवरी होती है उसके अंदर से बैज़ा जो है, एग है, उसका रिलीज़ होता है। तो अभी जिसके साथ माशाल्लाह टोन वगैरह ठीक है, इसके चांस ठहरने के ज़्यादा माशाल्लाह। तो अभी ये हमने गिलास उतार, आप देखेंगे ये कंटेनर है हमारा ये। तो ये गोबलेट, आप इसके अंदर जो है दिस इज़ साहिवाल ब्रीड, ये लेंगे हम। और ये ल्यूक वाटर जो है, ये दिखाएं जी, ये मैंने ल्यूक वाटर, नीम गर्म पानी वो ले लिया। दोबारा हम कंटेनर को बंद कर देंगे, यहाँ से शीत फ्रेश जैसे ये हम ऊपर से शीत जो है वो उतार लेंगे, ये आइएगा। और ये हमारे पास सीज़र जो है ये हो गया। ये निकालने के बाद जो है अब इसका एक मैन्युफैक्चरिंग एंड होता है और दूसरा लेबॉर्ट्री एंड। एक एंड को हम काटेंगे और इसको हम फिक्स करेंगे शीट के अंदर, ये आ जाएगा। ये AI गन जो है, ये बॉडी है, ये प्लंजर, ये फिक्स हो जाएगा। ये अब इसका हम ये उतार देंगे, इसको अच्छी तरह फिक्स कर लेंगे। ओके जी, उधर चलें जी, पकड़ लेंगे गाय को। चलें जी, आए पकड़े जरा। ये तुम पकड़े भाई, ये ले। तो अभी जो है 45 के एंगल हम बनाएंगे। चलो जा, बिस्मिल्लाह। ये आ गया।
बिस्मिल्लाह। अभी ये पास कर रही है अपना डंग जो है, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि अगर वो ज़ोर लगाए अपने आप को इकट्ठा करे तो आपने अपना हाथ रोक लेना है बड़े आराम के साथ, डेलिकेट, ताकि जानवर को तकलीफ भी ना हो और उतना ही हमारा राड जो है वो सही तरह आगे जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये 45 का एंगल बनाएंगे आराम आराम के साथ। राम राम के साथ अंदर टूट गया। आस जो है सर्वैक्स, ये मैंने पकड़ ली। ये आगे माशाल्लाह ये राड क्रॉस हो गया। बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये देखें, ये असल जो टाइम होता है ये देखें कैसे ट्रांसपेरेंट जो है ये म्यूकस दे रही है। इसके चांस इंशाल्लाह ये टाइम होता है जब म्यूकस काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो इंशाल्लाह एनिमल जो है वो बराबर हो जाएगा। लें जी, बड़े आराम के साथ। और जब हमने ये इंजेक्ट करना है सीमन को, देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट के दीवार के साथ तो नहीं हो रहा, तो इसके बाद जो देखने वाली चीज़ होती है आया हमारा सीमन आगे गया है या वापस आ गया है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह जितना इसके अंदर सीमन था वो सारे का सारा जो है वो आगे चला गया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको आज की ये वीडियो पसंद है, कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।